Rama Rama Hare
कल की कथा में सुने कि जब नारद जी सनंदन जी के पास पहुँचे तो सनंदन जी ने कहा कि जिस प्रकार प्रातःकाल होने पर सोते हुए सम्राट को जगाने के लिए अनुजीवी बंदीजन उसके पास आते हैं और सम्राट के पराक्रम तथा सुयश का गान करके उसे जगाते हैं, वैसे ही जब परमात्मा अपने बनाए हुए संपूर्ण जगत को अपने में लीन करके अपनी शक्तियों के सहित सोए रहते हैं, तब प्रलय के अंत में श्रुतियाँ उनका प्रतिपादन करने वाले वचनों से उन्हें इस प्रकार जगाती है। और इस बात को रामचरितमानस में भी संकेत रूप में तुलसी बाबा कहते हैं कि बंदी वेश वेद तब आए जहाँ श्री राम। सारे वेद जो हैं बंदी वेश कहते हैं भाटों का रूप धारण करके। भाट जो होता है जो भगवान की स्तुति गाता, राजा की स्तुति गाता है, तो उसका रूप धारण करके चारों वेद वहाँ आए जहाँ भगवान श्री राम जी थे। तो बंदी वेश वेद तब आए जय श्री राम। और लख्यऊ न काहूँ मरम कछु लगे करन गुण गान। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे। यही जो स्तुति है बड़ी लंबी स्तुति है और शुरू ही कर रहे हैं कि भगवान के दोनों रूप हैं, सगुण और निर्गुण, और दोनों की जय हो। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि। और देखो अंत में कहते हैं वेद की सबके देखत वेदना विनती किन उदार। अंतर्धान भय पुनि गए ब्रह्म दरबार। तो इस प्रकार से ये जो मद्भागवत में अभी या सुखसुधा सागर में हम लोग सुन रहे हैं कि सनंदन जी कह रहे हैं कि प्रातः काल होने पर सोते हुए सम्राट को जगाने के लिए जैसे बंदीजन आते हैं और सम्राट के पराक्रम था सुयश का गान करते हैं, वैसे ही परमात्मा का प्रलय के अंत में श्रुतियाँ जो है जिसको वेद कहते हैं उनको जगाने के लिए उन्हीं के वचनों से उनको जगाती है। और श्रुतियाँ क्या कहती है तभी जो हम लोग गा रहे थे, जय हो हे अजित, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, आपकी जय हो। प्रभु आप स्वभाव से ही समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, इसलिए चराचर प्राणियों को फंसाने वाली माया का नाश कर दीजिए। प्रभु इस गुणमयी माया ने दोष के लिए जीवों के आनंद आदिमय सहज स्वरूप का आच्छादन करके उन्हें बंधन में डालने के लिए ही सत्वादि गुणों को ग्रहण किया है। जगत में जितनी भी साधना ज्ञान क्रिया आदि शक्तियाँ हैं उन सबको जगाने वाले आप ही हैं, इसलिए आपके मिटाए बिना यह माया मिट नहीं सकती। इस विषय में यदि प्रमाण पूछा जाए तो आपकी श्वास भूता श्रुतियाँ ही हम ही प्रमाण हैं। ये वेद कह रही कि श्वास भूता श्रुतियाँ, भगवान के जो श्वास जो भगवान लेते हैं वही श्रुति है, वही वेद है।
तो कहे हम ही प्रमाण हैं इसके। यद्यपि हम आपका स्वरूपतः वर्णन करने में असमर्थ हैं, वेद अपने को असमर्थ कर रहा है, उनके स्वरूप को स्वरूपतः वर्णन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हम कर पा रहे हैं। परंतु जब कभी आप माया के द्वारा जगत की सृष्टि करके सगुण हो जाते हैं या उसको निषेध करके स्वरूप स्थिति की लीला करते हैं अथवा अपना सच्चिदानंद स्वरूप श्री विग्रह प्रकट करके क्रीड़ा करते हैं, तभी हम यत्किंचित आपका वर्णन करने में समर्थ होती हैं। कहते हैं कि हे अजित, आपकी जय हो जय हो। झूठे गुण धारण करके चराचर जीव को आच्छादित करने वाली इस माया को नष्ट कर दीजिए। आपके बिना बेचारे जीव इसको नहीं मार सकेंगे, नहीं पार कर सकेंगे, न मार सकेंगे न पार कर सकेंगे। वेद इस बात का गान करते रहते हैं कि आप सकल सद्गुणों के समुद्र हैं। इसमें संदेह नहीं कि हमारे द्वारा इंद्र, वरुण आदि देवताओं का भी वर्णन किया जाता है, परंतु हमारे मतलब श्रुतियों के सारे मंत्र अथवा सभी मंत्र दृष्टा ऋषि प्रतीत होने वाले इस संपूर्ण जगत को ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करते हैं, क्योंकि जिस समय यह सारा जगत नहीं रहता उस समय भी आप बचे रहते हैं। जैसे घट, शराब, मिट्टी का प्याला, कटोरा, जो कुछ भी, ये आदि सभी विकार मिट्टी से ही उत्पन्न और उसी में लीन होते हैं। उसी प्रकार संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय आप में ही होती है। तब क्या आप पृथ्वी के समान विकारी हैं? पूछ रहा है वेद कि क्या आप पृथ्वी के समान विकारी हैं? नहीं, कभी नहीं। आप तो एक रस निर्विकार हैं। इसी से तो यह जगत आप में उत्पन्न नहीं प्रतीत है। इसीलिए जैसे घट, शराब आदि का वर्णन भी मिट्टी का ही वर्णन है, वैसे ही इंद्र, वरुण आदि देवताओं का वर्णन भी आपका ही वर्णन है। यही कारण है कि विचारशील ऋषि मन से जो कुछ सोचा जाता है और वाणी से जो कुछ कहा जाता है उसे आप में ही स्थित आपका ही स्वरूप देखते हैं। मनुष्य अपना पैर चाहे कहीं भी रखे, ईंट, पत्थर या काठ पर ही होगा, वह पृथ्वी पर ही रहेगा। ये ईंट हो या पत्थर हो या काठ, हम तो सोच रहे हैं कि ये पृथ्वी से ऊपर है, लेकिन नहीं, वो तो पृथ्वी पर ही होगा, क्योंकि वे सब पृथ्वी स्वरूप ही हैं। इसीलिए हम चाहें जिस नाम या जिस रूप का वर्णन करें वह आपका ही नाम, आपका ही रूप है। दूसरे श्लोक का ये इतना अर्थ था। दूसरे श्लोक में कहते हैं कि ब्रह्मा, अग्नि, सूर्य, इंद्र आदि देवता तथा यह संपूर्ण जगत प्रतीत होने पर भी आपसे पृथक नहीं है। इसीलिए अनेक देवताओं का प्रतिपादन करने वाले वेद मंत्र उन देवताओं के नाम से पृथक पृथक आपकी ही विभिन्न मूर्तियों का वर्णन करते हैं। वस्तुतः आप अजन्मा हैं। उन मूर्तियों के रूप में भी आपका मंत्र, आपका जन्म नहीं होता। हम लोग कथा को ही पर विराम देंगे और कल वाले भजन को ही क्या पता फिर कभी ये सफर पाएगा। नाम ले ले प्रभु का तू तर जाएगा। नाम ले ले प्रभु का तू तर जाएगा।
झूठी माया है जिसको तू अपना कहे, एक पल में सभी छूट जाए यहाँ, एक पल में सभी छूट जाए यहाँ। झूठी माया है जिसको तू अपना कहे, एक पल में सभी छूट जाए यहाँ। पाप और पुण्य जीवन में जो तू करे, साथ तेरे वही एक जाए वहाँ, साथ तेरे वही एक जाए वहाँ। अरे झूठा सपना ये तेरा बिखर जाएगा, नाम ले प्रभु का तू तर जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण